Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we will start the unit number 5, that is regulators and power supply. So the lecture number 1 is topic of lecture number 1 is DC regulated power supply. तो आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम है रेगुलेटर्स और पावर सप्लाई, और जो आज का लेक्चर है उसका टॉपिक है डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। So before start of today's lecture, first of all we will see what are the different learning outcomes. So the today's topics having learning outcomes. So first is you will able to know about the AC or DC power supply. Then you will able to know the difference between AC and DC power supply. And you will able to know the requirements of a regulated power supply. तो ये तीन आज के हमारे टॉपिक्स के लर्निंग आउटकम्स है। सो एसी और डीसी पावर सप्लाई। तो एसी और डीसी पावर सप्लाई किसको बोलेंगे वो देखेंगे। सो एसी पावर सप्लाई एन अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी। एसी का लॉन्ग फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। सो एन अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिकल करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी साइक्लिकली एज अ साइन वेव। तो एसी ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल करंट है जिसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो वेरी होता है साइक्लिकली, लाइक साइन वेव। साइन वेव की तरह उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी होता है। देन डीसी करंट। सो डीसी करंट दैट इज अ डीसी और अ कंटिन्यूअस करंट हुज द डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो डायरेक्ट करंट या फिर डीसी करंट किसको बोलेंगे जिसका डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको बोलेंगे हम डीसी और डायरेक्ट करंट और कंटिन्यूअस करंट। सो इट्स फ्लो ऑफ करंट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो डीसी करंट का जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। सो दिस इज अ एसी और डीसी पावर सप्लाई। तो ये देखो, दिस इज अल्टरनेटिंग, दिस इज साइन वेव दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ये एसी करंट है जो साइनोसाइडिकली फ्लो होता है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये है डीसी करंट दैट इज अ डीसी पावर सप्लाई जो स्ट्रेट लाइन में है। तो ये हमारा एसी करंट हो गया और ये हमारा डायरेक्ट करंट दैट इज अ डीसी पावर सप्लाई हो गया। तो इसको बोलेंगे हम एसी पावर सप्लाई और इसको बोलेंगे डीसी पावर सप्लाई। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अभी एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। सो व्हेन डायरेक्ट करंट फ्लोइंग बिकॉज इट इज रनिंग इन स्ट्रेट लाइन देन इट लूज एनर्जी व्हेन इट इज फ्लोइंग इन वायर्स। तो देखो, जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, बराबर है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो एनर्जी होती है उसकी वो लूज हो जाती है जब वो वायर से फ्लो होता है तब। बट हाउएवर एसी करंट फ्लोइंग इन अ साइन वेव then it do lose energy because at one time its current state is 0 and one its current state is 1. So if it is lose energy then it is recover very easily. एसी करंट में क्या होता है कि एसी करंट जो है वो साइनोसाइडिकली फ्लो होता है। साइनोसाइडिकली मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बोलेंगे हम स्टेट 1 और नेगेटिव हाफ वेव को बोलेंगे हम स्टेट 0। तो स्टेट 1 में जो करंट फ्लो होता है उसमें एनर्जी लूज होती है, बट जो करंट स्टेट 0 होती है उसमें एनर्जी रिकवर होती है, बराबर है। तो उसके कारण एसी करंट में जो लूज होती है एनर्जी वो कम होती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में स्ट्रेट होने के कारण वहाँ पे रिकवर करने के लिए बैकअप कुछ रहता नहीं। जबकि एसी करंट में जब करंट स्टेट 0 होती है मतलब फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल उसमें वो रिकवर कर लेता है, ठीक है। तो डीसी करंट में एनर्जी लूज होती है बट एसी करंट में एनर्जी लूज होती है बट वो रिकवर भी होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। नाउ हाउ टू कंपेयर एसी एंड डीसी। अब एसी और डीसी को कंपेयर कैसे करेंगे। सो एसी वोल्टेज इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर दैट इज आरएमएस वैल्यू रिटर्न वी आर एम एस। तो एसी वोल्टेज जो होता है वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, वी आर एम एस। आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो उसका जो लिखने का तरीका है वो इस टाइप का है, वी आर एम एस। एसी वोल्टेज दैट इज वी आर एम एस।
For a sinusoidal voltage, Vrms equal to V peak divided by square root of 2. तो ये जो Vrms है, साइनोसाइडल वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो Vrms ये इक्वल टू क्या होता है, V पीक, जो पीक टू पीक वोल्टेज होता है वो डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. Now Vrms is useful in calculating the power consumed by a load. तो जो Vrms होता है ये कहाँ पे यूज़ होता है, हम जब पावर कंज्यूम बाय द लोड ये कैलकुलेट करते हैं तब Vrms से यूज़फुल होता है. मतलब पावर कंज्यूम बाय द लोड इसका जो फार्मूला है उसमें Vrms ये फैक्टर होता है. Then if DC voltage of VDC delivers a certain power P into a given load, then an AC voltage of V peak will deliver the same average power P into the same load if Vrms equal to VDC. तो जब DC वोल्टेज दैट इज VDC ये सर्टन पावर डिलीवर करता है, सर्टन पावर मतलब P इनटू द गिवन लोड, जब वो गिवन लोड में सर्टन पावर डिलीवर करता है तब AC वोल्टेज दैट इज V peak विल डिलीवर द सेम एवरेज पावर P. तो उसके कारण क्या होता है कि Vrms मतलब AC voltage is equal to VDC, that is a DC voltage. So because of this fact, RMS is the normal means of measuring AC voltage. तो इस कारण क्या होता है कि ये जो RMS होता है ये नॉर्मल मीन्स ऑफ मेजरिंग AC वोल्टेज, बराबर है. देन AC और DC पावर सप्लाई. अब ये ब्लॉक डायग्राम है. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ AC और DC पावर सप्लाई. अब देखो इनपुट है, यहाँ पे है ट्रांसफार्मर, देन ट्रांसफार्मर के बाद है रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होता है. यहाँ पे देखो कितना वोल्ट AC रहता है, 12 वोल्ट AC. उसके बाद में रेक्टिफिकेशन के बाद 12 वोल्ट DC हो जाता है वो. उसके बाद स्मूदनिंग होता है उसमें, फिर 12 वोल्ट DC विद रिपल इसमें आ जाता है, और देन रेगुलेशन होता है, और फाइनली हमको मिलता है 5 वोल्ट DC रेगुलेटेड आउटपुट. मतलब ये सर्किट किसका हो गया, 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट, बराबर है. नाउ दिस इज अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, दैट इज अ DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई. तो देखो यहाँ पे यहाँ पे वायर्स कनेक्ट करने के लिए दिए हैं. देन यहाँ पे स्क्रीन है LCD, ठीक है. तो 1 2 3 एंड 4 कंपार्टमेंट है इसमें. उसके बाद ये दिस इज अनदर DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई. तो यहाँ पे देखो डिजिटल में हमको वैल्यू दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे 2 है, 1 और 2, ठीक है. ये इसका पार्ट है और दिस इज पार्ट 2, ठीक है. दिस इज ऑन ऑफ, और यहाँ पे हम कनेक्टर्स या वायर कनेक्ट करते हैं. सो दिस इज ड्यूअल DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई. देन अगेन दिस इज DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई. तो देखो यहाँ पे जिसको हम बैटरी भी बोलते हैं, रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई और बैटरी. तो यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पे करंट दिखाता है, ठीक है. दिस इज LCD डिस्प्ले, दिस इज आल्सो LCD डिस्प्ले. देन ये स्विचेस है, ये ऑन ऑफ स्विच, ये स्विचेस है, इसमें हम वेरी कर सकते हैं, और ये कनेक्टिंग वायर्स के कनेक्टर्स है, ठीक है. नाउ रीज़न फॉर आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन. अब जो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन होता है उसके कारण क्या है. तो पहला है वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज. पहला कौन सा है, जो इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन होता है उसके कारण आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशन आता है. देन इंक्रीज इन लोड, अगर हमारा लोड इंक्रीज हो गया तो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन आ सकता है. देन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसके कारण भी हमारे आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन आ सकता है. देन फॉल्ट, अगर कुछ फॉल्ट है तो उसमें ड्रॉप होगा तो उसके कारण हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, मतलब वेरिएशन आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज में. देन सर्किट ब्रेक, अगर हमारा सर्किट ब्रेक है तो हमने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन आता है. तो ये 5 वेरिएशंस दिए हैं आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन. ये 5 रीजंस है द आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन के. नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेटेड वोल्टेज सर्किट. अब रेगुलेटेड वोल्टेज सर्किट की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे. सो the purpose of a voltage regulator is to keep the voltage in a circuit relatively close to a desired value. तो कोई हमारा एक सर्किट है उसमें वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है कि जो हमको डिजायर्ड वैल्यू का वोल्टेज चाहिए उस डिजायर्ड वैल्यू के आसपास का वोल्टेज हमें रखना है.
बराबर है। उसके लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो हमारा सर्किट है जिसमें हमें 12 वोल्ट अगर चाहिए तो हम जो इनपुट देंगे, बराबर है, तो वो इनपुट तो देंगे ही 12 वोल्ट का, लेकिन उसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगेगा कि एग्जैक्ट 12 वोल्ट आना चाहिए या उसके आसपास, मतलब एकदम कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। Then the voltage regulators are one of the most common electronic components since a power supply frequently produces raw current that would otherwise it damage one of the components in the circuit. And the voltage regulators have a variety of specific functions depending on their particular application. तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर्स है उसको वेराइटी फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारी एप्लीकेशंस क्या है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस वोल्टेज रेगुलेटर के लिए क्या है। देन द इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर्स आर फाउंड इन डिवाइसेस सच एज computer power supplies where they stabilize the DC voltages used by the processor and other elements। अब ये जो कंप्यूटर पावर सप्लाईज होता है उसमें रेगुलेटेड वोल्टेज यूज़ होता है। देन इन ऑटोमोबाइल अल्टरनेटर्स एंड सेंट्रल पावर स्टेशन जनरेटर प्लांट्स वोल्टेज रेगुलेटर्स कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द प्लांट। तो ऑटोमोबाइल अल्टरनेटर्स में, देन सेंट्रल पावर स्टेशन जनरेटर में भी वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होता है जो कि कंट्रोल करता है आउटपुट ऑफ द प्लांट। Then, in an electric power distribution system, the voltage regulators may be installed at a substation or along the distribution lines so that all the customers receive the steady state voltage independent of the how much power is drawn from the line. So now program outcomes। अब आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसके साथ कौन से पीओज हमारे मैप होते हैं वो देखेंगे, दैट इज पीओ मैपिंग। सो PO1, PO3, PO4, PO6 और PO7 ये 5 POs आज के टॉपिक्स को मैप होते हैं। सो दिस इज द PO मैपिंग। सो थैंक यू वेरी मच।